हेलो माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार। मैं आई हूँ किचन में। घर के बेसिक सामान से बनाती हूँ बहुत बढ़िया नमकीन। तो ये हमने ली है खड़ी मसूर, ये वज़न में पाव किलो है। और इधर हमने चने की दाल ले ली, इसको हमने अंदाज से लिया है, ये करीब 300 ग्राम है। यहाँ पर मैं 2-3 बार पानी डाल कर बहुत अच्छी तरह से धो लेती हूँ। और जब ये पूरी तरह से धुल गई है, साफ़ हो गई है, तो हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमको इतना डालना है कि 4 अंगुल तक दाल डूब जाए, इस तरह से पानी डालेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग सोडा, खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं। ये बिल्कुल 1 पिंच हमने डाला है, दोनों में डाल देती हूँ, अच्छी तरह से घोल देती हूँ। और घोलने के बाद अब हम छन्नी से कवर करेंगे। और अब मैं रख दूँगी इसको 4 से 5 घंटे के लिए, या तो ओवरनाइट। तो इतना भिगोना है कि बहुत अच्छे से दोनों दालें फूल जाएं। तो अभी मैं साइड में रखती हूँ। 5 घंटे बाद देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं 5 घंटे बाद बनाऊँगी, नहीं तो मैं कल बनाऊँगी। तो चलिए पहले इसको बहुत अच्छी तरह से फूलने देते हैं। तो 5 घंटे बाद मैं देख रही हूँ दालों को, तो ये देखिए अच्छी खासी फूल गई है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया दाने फूल गए हैं। दबा करके देख लीजिए, आसानी से ये टूट जाएंगे। इस तरह से ज़रा सा हम प्रेस करेंगे हथेलियों से और ये टूट जाएंगे। मसूर की दाल को भी देख लेते हैं, तो ये भी बड़े आसानी से टूट रही है बीच से, यानी कि फूल करके तैयार है। तो अब एक बार हम इनको बहुत अच्छे से धो लेंगे और सारा पानी सोडे वाला निकाल देंगे। और अब इन दालों को हम एक थाली के ऊपर हमने कपड़ा डाला है, इसमें बहुत अच्छे से फैला देंगे। तो एक्स्ट्रा पानी जो दालों का है ये कपड़े में आ जाएगा। 1 घंटे के लिए ऐसे ही पंखे की हवा में छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने अभी तो मसूर की दाल को डाल दिया है, और ये चने की दाल है। अभी ये बहुत गीली है, तो थोड़ा सा इसको भी कपड़े में फैला लेते हैं, तो ये जो गीलापन है ये हट जाए। बस हमको इतना ही सुखाना है। तो ले जाती हूँ, पंखे के नीचे रख देती हूँ। और जब तक ये ड्राई होंगी तब तक हम बेसन के सेव बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने घर का पिसा हुआ बेसन लिया है, मैं घर में ही पीस लेती हूँ, तो इसलिए ये छना हुआ है। क्योंकि उसमें जाली लगी है, तो हमें अलग से छानने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बाहर से बेसन मंगवा रहे हैं तो ज़रूर छान लें। तो ये हमने बेसन ले लिया, अंदाज से लिया है पाव किलो। 1 पिंच इसमें भी हम कुकिंग सोडा डाल देते हैं, ऑप्शनल है, मन है तो डालिए, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो जितना बेसन है उसी के अकॉर्डिंग हमें नमक डाल देना है। थोड़ा सा हमने मोवन डाला है, तो ये हमने देसी घी का मोवन डाला है, तेल का मोवन भी चलता है, आप आराम से तेल का मोहन डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें हल्दी या कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, बस इतनी ही चीज़ें डाल करके डो बना करके तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डो हमको थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाना है, क्योंकि जो सेव होते हैं उनको हमें प्रेस करके दबाना पड़ता है। गरम तेल के ऊपर हमें डायरेक्ट प्रेस करना होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो अच्छे से हम प्रेस करके दबा नहीं पाएंगे, और वो ख़तरनाक भी होता है थोड़ा सा तलते समय। तो ये देखिए हमने ऐसा लचीला डो बना करके तैयार किया है। तो देख लीजिए आप, हमने ऐसा लचीला नरम आटा बनाया है। अगर आपको लगे कि अभी भी सेव अच्छे से निकल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए, आटे को गूँथ लीजिए, थोड़ा सा और स्मूथ कर लीजिए। बेसन के आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना करके मैं रख लेती हूँ, इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे पेड़े बना करके रख लिए हैं। कुकिंग ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं सेव वाले सांचे में। तो ये जो तवा होता है, जिसको हम तवा कहते हैं, इसमें भी अच्छे से लगाएंगे और अंदर साइड भी लगाएंगे, जिससे कि बेसन चिपके ना, और जब हम सेव बनाएं तो आसानी से निकल आए। एक बार ऐसे प्रेस करके देख लीजिए कि बराबर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, आपको कितना ज़ोर पड़ रहा है, उसके बाद ही डालना शुरू कीजिए। तो मैंने भी देख लिया है, और अब मैं बना करके देख रही हूँ। तो इस तरह से मैं सेव बना रही हूँ। अगर आपको ज़रा भी लगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो गरम तेल के ऊपर आप रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। एक बार फिर से थोड़ा सा डो में पानी डाल करके उसको सॉफ्ट कर लीजिए। मैंने इस तरह से जो बनाए हैं, तो ये बिल्कुल खिले खिले बन रहे हैं और आसानी से निकल रहे हैं। तो ये तो पहला वाला मेरा बंच है। चलिए इसको निकालती हूँ उलट पलट के। बहुत अच्छे से मैंने सेंक लिया है। हल्दी नहीं डाली है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए। तो इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, सारे सेव के छत्ते बना करके तैयार कर लेती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है, घर में आसानी से सेव बन जाते हैं।
और कई तरह के सांचों के शेप होते हैं। आप चाहें तो पपड़ी भी बना सकते हैं या कुछ अलग जो शेप होता है स्टार वगैरह वो भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से सारे सेव बना करके तैयार कर लिए हैं और ये लास्ट में तो जितना था मैंने पूरे में भर दिया और ये देखिए कितना अच्छा पूरा बंच बन करके तैयार हुआ है। तो जब कोई काम अच्छे से होता है तो बड़ा अच्छा ही लगता है कि हमने किया तो सही बन गया। ये देखिए कितने सारे हमने बनाए हैं। मुझे तो काफ़ी टाइम लगा पर एडिट करके मैं इतना बड़ा नहीं दिखा सकती हूँ। और ये एक बार में मैंने पपड़ी बना करके रेडी कर ली है। तो कुछ बेसन जो बचा था लास्ट का, इसको हमने जानबूझकर पपड़ी वाले सांचे में डाला और बन गए। तो ये देखिए अब हम आपको तोड़ करके भी दिखाते हैं। एकदम क्रंची बने हैं, खिले खिले बने हैं, बहुत अच्छे से बन करके तैयार हुए हैं। तो इसी में मैं पपड़ी भी मिला दूंगी। इसी बेसन की पपड़ी है। पपड़ी के लिए हमने कोई अलग से बेसन नहीं लगाया है। ये देखिए तैयार हो गए ना सेव और पपड़ी बन करके। और इतनी देर में ये जो मसूर के दाने हैं ये इस तरह से रफली सूख गए हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, नहीं तो हार्ड हो जाएंगे और जब हम तलेंगे तो हमारी नमकीन में ये बहुत हार्ड लगेंगे। तो अब हम इनको पकाएंगे। एक बार डाल देंगे, थोड़ा हमें दूर ही रहना है क्योंकि शुरुआत में काफ़ी तेल तड़कता है, इधर उधर छींटे भी पड़ते हैं और लगातार चलाते रहना है। चलाते चलाते आप देखेंगे कि ये पारदर्शी से होने लगे हैं, खिले खिले होने लगे हैं। उसी समय हम मसूर को निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बीच से फटने लगी है, दो भाग दिखने लगे हैं, यानी कि मसूर पूरी तरह से पककर तैयार है। तो अब हम इसे निकालेंगे। तो मैं इसको एक जाली में निकाल रही हूँ। ये जो जूस वाली छन्नी है या आटे वाली छन्नी है, आप उसमें निकालिए तो सारा तेल नीचे चला जाएगा और जो हमारी नमकीन है उसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रहेगा। तो इस तरह से मैं जूस वाली छन्नी में सभी मसूर को डाल देती हूँ। बस इसी तरह से हमें सारी मसूर को तल लेना है और निकाल करके रख लेना है। दूसरे बार भी मैंने इसी तरह से ही मसूर को तल लिया है। दाने फट गए हैं, उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ। इसी तेल में हम चने की दाल को भी तल लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी ही दाल तलेंगे, जितनी आसानी से तेल में डूब जाए, और लगातार हिलाते हुए तलेंगे। 7-8 मिनट का टाइम लग जाता है। फिर आप देखेंगे कि ये पारदर्शी होने लगी है और हल्की होकर के ऊपर आने लगी है। जब ऐसी होने लगे तो आप आराम से चने की दाल को भी निकाल लीजिए। तो इसको भी मैंने निकाल लिया है। चलिए आपको दिखाती हूँ। एक दाने को मैं ले रही हूँ और इसको खा करके देख रही हूँ। अगर ये चिपचिपा सा नहीं लग रहा है, कुरकुरा है, आराम से टूट रहा है, तो ये अंदर तक पक चुका है। इसी तरह से हमें सारे चने की दाल को तल लेना है। और अब बचे हुए तेल में मैं यहाँ पर तलूँगी मूंगफली के दाने। तो ये 100 ग्राम मूंगफली के दाने हैं। आप चाहें तो नमकीन में मखाने, काजू कुछ भी तल के डाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास बेसिक सामान है हमने उसी से बनाया है और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मसूर की दाल और चने की दाल तो हमने तल ली है, बहुत अच्छे से ये तल गई है। बहुत अच्छे से इनको मिला देते हैं और ये जो मूंगफली के दाने हैं ये भी रेडी हो गए हैं। इनको भी हम इसी तरह से छन्नी में निकाल लेते हैं। दानों को भी हमने दाल में मिला दिया है और अब बहुत अच्छी तरह से हम इन्हें मिलाएंगे। अब आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे पोहा, चिवड़ा वगैरह अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और ये हम सेव देख लेते हैं। सेव भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। हम इनको तोड़ करके आपको दिखाएंगे कि ये कितने अच्छे बने हैं। तो ये देखिए अब इनमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह से टूट रहे हैं। मैंने बारीक कर लिए हैं। एक एक जो सेव है ये देखिए कितना खिला खिला है ना। घर में कितनी आसानी से बन गया। और ये चना, मसूर और मूंगफली को भी मैं इसी नमकीन में मिला देती हूँ। तो मिलाने वाला छोटा सा क्लिप पता नहीं कैसे स्किप हो गया है। और अब तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद मैं इसमें मिलाऊंगी मसाले, क्योंकि अभी तक हमने नमकीन में मसालों का यूज़ नहीं किया है। तो हमने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, काला नमक डाल दिया और ये है काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल बारीक है, इसको भी डाल दिया। सभी चीज़ें हमें स्वाद के अनुसार डालनी है। हींग डाल दी 1 पिंच और सादा नमक भी हमें उसी के अनुसार डालना है जितनी हमारी नमकीन है। और ये है हमारे पास अमचूर पाउडर, ये गांव वाला अमचूर पाउडर है। मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसका स्वाद बहुत गजब का है। इसको भी मिला देते हैं। अब बहुत अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड ये जो मसाला हमने बनाया है ये अपने नमकीन के अकॉर्डिंग बनाया है। तो ये जो जितना मसाला है पूरा ही हम डालेंगे।
तो इस समय मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि देखें इसका नमक मिर्च खटाई वगैरह कैसा है। तो मैंने टेस्ट कर लिया। यहाँ पर हमें नींबू के फूल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अमचूर पाउडर डाला है, बेसिक मसाले डाले हैं, इनसे ही स्वाद गजब का हो जाता है। और अब इन सभी मसालों को हम बहुत अच्छे से अपनी नमकीन में मिला देते हैं और उलट पलट कर, अभी ये नमकीन गर्म है तो बिल्कुल भी मसाले झड़कर नीचे नहीं आएंगे, सभी बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। तो ये देखिए बन गई ना नमकीन। थोड़ा सा ये जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ये सिर्फ कलर के लिए डाला है। कश्मीरी मिर्च से कलर थोड़ा अच्छा उभर जाता है। ये देखिए नमकीन भर करके तैयार है। तो बन गई ना घर में कितनी आसानी से नमकीन। इस नमकीन को आप घर में बरनी में भर करके रख लीजिए। 1.5 से 2 महीने की इसकी सेल्फ लाइफ होती है, हालांकि 10-15 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसी तरह से हम घर में बनाएंगे तो बहुत सस्ती पड़ती है और हमें पता होता है कि हम कितनी शुद्ध चीज़ खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो फ्रेंड आप बताइए मेरी ये नमकीन की रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने मेहनत तो बहुत की है फ्रेंड, आप लोग नंबर मुझे बिल्कुल नहीं देते हैं। इस तरह से फ्रेंड आप भी नमकीन बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय बाय।